तो आज का हमारा मेन टॉपिक है। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस भी है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु एंड गाइडेंस इन योर लाइफ, अलोंग विथ आपके जीवन में चंद्रमा को क्या इम्पोर्टेंस है, चंद्रमा का, और आपकी डेली हैप्पीनेस में चंद्रमा आपको कैसे हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग आज जनरल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है गुरु का आपके जीवन में? कोई बता सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु एंड हिज गाइडेंस? चाहे वो गुरु कोई व्यक्ति हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो प्रकृति हो, कोई भी हो ही सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का गुरु कोई इंसान ही हो, या तो कोई साधु संत ही हो, कोई बाबा भी हो। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप जिसको भी अपना गुरु समान मानते हैं, चाहे वो आपका ईश्वर है, चाहे आपकी प्रकृति है, चाहे कोई इंसान है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है आज के टाइम में? आप कोई बता सकता है मुझे? सर, गुरु ही मार्गदर्शन करता है सबका। मार्गदर्शन करता है। हमें हाँ। मार्गदर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? ये लाइफ है सर। भटक जाते हैं सब। मतलब कोई भी भटक सकता है लाइफ में। एंड मैंने तो साक्षात जैसे मेरे जो गुरु है, साक्षात उनकी दृष्टि का प्रभाव देखा है। ओके, ठीक मतलब है। कुछ भी हो सकता है, सब ठीक हो सकता है, बीमारी भी, सब कुछ। ओके। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई गुरु भी नहीं है, या तो वो गुरु जैसे कोई चीज में बिलीव भी नहीं करते, हाँ। राइट? ओके। जी। तो उनको क्या करना पड़ता होगा? एनी गेस? अपने सर, अपना आप अपनी फेथ है। हाँ जी, बोलिए। खुद पे मतलब मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। गुरु नहीं होता होगा तो खुद पे अपने आप मेहनत उस जाए। पे मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता सभी होगा। का कोई ईश्वर तो होता है, सभी किसी ना किसी, हमारी भारतीय संस्कृति में सभी कोई ना कोई ईश्वर को तो मानते ही हैं, हाँ। राइट? तो ईश्वर को भी गुरु बना सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। अब हम थोड़े सतयुग से लेके कलयुग तक की बात करते हैं कि हमारे हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु और उसके गाइडेंस का क्यों महत्व है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। सब देवता और दानव को पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज देवता एंड व्हाट इज दानव अकॉर्डिंग टू यू? उसका कोई स्पेसिफिकेशन या है कि ये देवता है या ये दानव है? ऐसा कैसे बाइफरकेट कर पाएंगे हम लोग? सर, वही जैसे प्लेनेट की होती है, मेल्फिक बेनिफिक। है नहीं, ना। हम प्लेनेट की बात आज कर ही नहीं रहे मैडम। हम हाँ। जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे हम देवता कहते हैं या दानव कहते हैं। हाँ, मतलब दानव मैं उस वे में ले रही हूँ कि दानव बेनिफिक मेलेफिक हो गए, मतलब उनकी क्या है, बुद्धि एथिकल नहीं होती या कुछ ऐसे। ओके। हाँ। और देवता क्या होते हैं? देवता भी पॉजिटिविटी। हमने ना जो बहुत। धर्म से काम करे, धर्म से काम करें एकदम, वैसे करें तो देवता हो जाए जो। I think it should be हाँ। depending on tamasic and rajasic nature and the path they are following. यस, यस। Their यस। gurus are तो following सारे to लोग make, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, तो इंटरेक्शन करने में मजा आएगा। हम्म। ठीक है। तो अब मैं सतयुग से शुरू करता हूं और कलयुग में गुरु की इंपॉर्टेंस क्यों इतनी बढ़ गई है उसके ऊपर हम धीरे धीरे आएंगे। अब सतयुग में क्या होता था कि देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। देवता जो थे वो आकाश लोक में रहते थे, और दानव जो है वो पृथ्वी लोक में रहते थे। ठीक है। अब जैसे जैसे युग बदलता गया, सतयुग से त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में हमने रामायण में देखा। तो रामायण में क्या है कि देवता और दानव एक ही जगह या पृथ्वी पर ही रहते थे, अलग अलग रहते थे। उनका लोकेशन या तो उनकी जो ज्योग्राफी है वो अलग अलग होती थी, लेकिन पृथ्वी पर ही होती थी। अब त्रेता युग से आगे बढ़े, द्वापर युग आया। द्वापर युग में महाभारत की रचना हुई। तो महाभारत में देवता और दानव किसको कहेंगे आप? अकॉर्डिंग टू महाभारता और एज पर महाभारता, कौन सा कैरेक्टर था जो देवता की कैटेगरी में आता था, और कौन सा कैरेक्टर था जो दानव की कैटेगरी में आता था? पांडव थे वो देवता थे और कौरव थे वो मतलब दानव यस। में थे। पांडव जो थे वो देवता प्रवृत्ति के थे, और कौरव जो थे वो दानव प्रवृत्ति के थे।
अब यहां पे एक चीज और चेंज हो गई कि दोनों एक ही फैमिली में रहना आ गए। करेक्ट। अल्टीमेटली तो फैमिली एक ही था ना उनका। एक ही फैमिली। जो पहले लोक से लोक था, फिर पृथ्वी पर आया और अब फैमिली पे आ गया महाभारत में। हम्म। करेक्ट। और आज के युग में, कलयुग में क्या है, देवता और दानव। कोई बता पाएगा? आज तो कुछ रह ही नहीं गया सर, ऐसे आज सब के सेम लग युग में रहे हैं। देवता आज और से तो दानव बहुत एक ही ज्यादा। व्यक्ति में होते हैं। हाँ, सब सेम लग हाँ, रहे सही बात है। हैं। दैट इज सेम। द डिफरेंस। तो जैसे जैसे युग बदलता गया, देवता और दानव एक ही इंसान के स्वरूप में आने लगे। तो गुरु की जरूरत या तो ईश्वर की जरूरत हमें, या तो प्रकृति की जरूरत वहां पड़ती है कि हमें ही अपने अंदर से देवता प्रवृत्ति और दानव प्रवृत्ति को बाइफरकेट करना पड़ता है। करेक्ट। यस। सही है ना? हमारे अंदर ही दानव है, हमारे अंदर ही देवता है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर ही है। हम अपनी प्रवृत्ति से हम्म। देवता बनते हैं या अपनी प्रवृत्ति से दानव बनते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर हम्म। करता है। और वहीं पे ठीक। गुरु हमें गाइडेंस कर सकता है कि आप ऐसे चलिए, या तो इस पथ पे चलिए। ठीक है। या कोई गुरु हो, कोई ईश्वर हो, उनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है। जी मनोज जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। सर, जैसे कि आपने कुंडली के पंचांग में आता है कि ये देवता गण है, मानव गण है, राक्षस गण है, तो ये भी इम्पैक्ट वही चीज है। गण, वो उसकी गणना अलग होती है सर जी। हम तो यहाँ नेचुरल, आज हम कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर नहीं जाएंगे, हम एक जनरल डिस्कशन में जाएंगे। जी जी। ठीक है। ठीक है। तो अब उस प्रवृत्ति को हमें अपने अंदर ही परखना है। तो गुरु के माध्यम से वो हमें कैसे पता चलेगा? और वहां पे मून का इंपॉर्टेंस वहां बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये सही है और ये गलत है। एम आई करेक्ट? और यहीं पे हमें यस। चंद्रमा और मून की जरूरत पड़ती है। अब मून क्या है? सबसे पहले हमारा मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा फूड है, जो भी हम फूड लेते हैं, या तो जो भी हम पानी ग्रहण करते हैं, वो सारे चंद्रमा से देखे जाते हैं। अतुल जी, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। चंद्रमा के कारकत्व पिक्चर में आ गए। अब इन सारी वस्तुओं का या इन सारी चीजों का हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे? और ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम इसको रोज बरोज की जिंदगी में उसको कहीं ना, फूड हम रोज खाते हैं, पानी हम रोज पीते हैं, ईश्वर की प्रार्थना हम रोज करते हैं। तो यहां से आप अपने माइंड को बैलेंस करके, अपने अंदर के देवता और दानव को बैलेंस करके आप जीवन में हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर बात करने से पहले हम चंद्रमा का नवग्रह स्तोत्र के ऊपर समझ लेते हैं कि चंद्रमा का नवग्रह स्तुति में जो स्तोत्र दिया गया है वो हमें क्या दर्शाता है। किसी को मालूम है नवग्रह स्तुति में चंद्रमा का स्तोत्र क्या है? ये नहीं है सर। क्या सर, नहीं पहले? सर। नवग्रह स्तुति में सारे ग्रहों का एक स्तोत्र दिया गया है, वहां से ग्रहों की आइडेंटिफिकेशन होती है। ये ग्रह के कारकत्व जो निकल के आए ना, वो वहां से निकल के वहां से डिराइव होके आए हैं। तो जैसे हमने राहु के क्लास में राहु का नवग्रह स्तुति मंत्र किया था, मंगल में मंगल के नवग्रह स्तुति मंत्र, मंगल के बारे में क्या कह रहा है वो जाना था। तो आज हम चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा का नवग्रह स्तुति का मंत्र क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दधि शंका तुषार बाणम शिरोधारणवा संभुगम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुर्कट भूषणम। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये संस्कृत में श्लोक है। ठीक है। तो दधि शंका तुषार बाम मतलब दही और शंख और बर्फ के समान जो सफेद है, जो क्लियर है। चंद्रमा का कलर क्या है? सफेद है ना। मून इज व्हाइट। तो दही और शंख के जैसे बर्फ के समान है। शिरोधारणवा संभवम, और क्षीर सागर से उत्पन्न हुए हैं।
नमामि शशिनम सोमम, शशि और सोम के समान चंद्रमा को नमस्कार। और लास्ट में है संबोर मुर्कट भूषणम, जो भगवान शिव के मुकुट का आभूषण है। तो ये चंद्रमा का नवग्रह स्तुति का मंत्र है। तो इसके ऊपर से हम क्या समझ सकते हैं? कोई आइडिया दे सकता है? It's pure. चंद्रमा इज प्योर, यस, 100% प्योर। अब सफेद रंग में दाग लगाना हो तो कितना टाइम लगेगा? वेरी इजी, वेरी इजी। वेरी Very इजी। मतलब वो जो भी रंग के साथ, जो भी कारक तत्वों के साथ जुड़ जाएगा, वो वैसा स्वरूप धारण कर सकता है। एक्सेक्टली। तो हमारे मन को दूषित करना बहुत इज इजी द है। मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एम आई करेक्ट? यस सर। तो ये हो गई हमारे मन की बात कि आज के जमाने में क्या है कि कोई भी अच्छा सीखना है तो हमें टाइम लगता है, लेकिन बुरी चीजें हम जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी एडॉप्ट भी कर लेते हैं, उसके प्रमाण उसके हिसाब से हमारे जीवन भी जीते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर इन लाइफ, ये भी एक, फूड और जो वाटर है वो आपके चंद्रमा के कारक तत्व ही है। ठीक है, करेक्ट? बराबर है। यस सर। तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, वहां से भी तो हमारे चंद्रमा को कंट्रोल किया जा सकता है। यस सर। अब आप सबको मालूम है कि पानी और फूड, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके पास आपकी मेमोरी स्टोर करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इज द बिगेस्ट कंडक्टर ऑफ योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स। especially water. राइट? पानी की स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी आई एम टेलिंग अबाउट, और फूड की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आपको किसी का इमोशन, मेरा इमोशन अगर मुझे आप में ट्रांसफर करना है, तो मैं पानी और फूड के जरिए ये आसानी से कर सकता हूं। तो हम कई बार आज के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, इसने किसको, किसी ने इसको कुछ खिला दिया है या पिला दिया है, यस सर। ये वहां से निकल के आता है। हम्म। इसका इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज दे आर द सुपर कंडक्टर ऑफ योर इमोशंस। हाँ। तो अब जूठा भी इसीलिए मना करते हैं खाने का किसी के, मैं सारी इसीलिए। चीजें धीरे धीरे बताता हूं। ये आपको सबको पता होगी, लेकिन आपने कभी ये इसके बारे में डिटेल में सोचने की कोशिश नहीं की होगी कभी भी। ठीक है? अभी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई किसी की मृत्यु हो गई, किसी का जन्म हुआ, या घर में कोई भी फंक्शन हो, हम उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं? केक काट के। लोगों को कहीं ना कहीं किसी प्रकार का खाना खिला के। यस। करेक्ट? हम्म। चाहे कोई भी फंक्शन हो, खुशी का हो या शोक का हो, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में वहां पे खाने पीने का महत्व आ ही जाता है। आपके घर में शादी है, आपने लोगों को खाने पे इनवाइट किया। आपके घर पे किसी का चौथा है, आपने किसी को खाने पे इनवाइट किया। आपके हम्म। घर में बेटी या बेटे का जन्म हुआ, आपने पेड़े बांटे या तो जलेबी बांटी। हम्म। तो अल्टीमेटली वो आप क्या कर रहे हो? खाना खिला रहे हैं। अपनी हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हो थ्रू योर फूड। हाँ। कंसेप्ट ये है मैडम उसका। यस यस। अल्टीमेटली यू आर स्प्रेडिंग योर हैप्पीनेस और सोरोस थ्रू योर फूड एंड वाटर। अब यस। कई लोग ने देखा होगा कि भाई किसी के घर पे चौथे का खाना नहीं खाते। क्यों? एनर्जीज। क्योंकि वहां पे दुख का माहौल होता है, और आप दुख का माहौल के खाना खाओगे तो वो खाना अल्टीमेटली वो इमोशंस कैरी करता है। और इसलिए ऐसी मान्यता है कि कई लोग ऐसे कोई खाना नहीं खाते, ऐसे कोई इवेंट का। एम आई करेक्ट? आप मंदिर में भी जाते हो तो एकदम। क्या होता है? प्रसाद होता है। प्रसाद भगवान को अर्पण करके हमें दिया जाता है। तो भगवान को प्रसाद अर्पण क्यों करते हो आप?
आरती होती है, स्तुति होती है, और आप भगवान को प्रसाद अर्पण करते हो और बाद में वो ग्रहण करते हो। करेक्ट। तो अल्टीमेटली आपने अपने फूड को क्या किया कि भगवान के सामने रख के उनकी ऑरा उसमें ट्रांसफर कर ली आपने, और आपने स्तुति करके उसको पवित्र कर लिया, और वो पवित्र चीज आप प्रसाद के रूप में अपने भोजन में ले रहे हैं। मंदिर में चरणामृत मिलते हैं। करेक्ट। तो यस। इसका भी लॉजिक, ये अभिमंत्रित जल कहा जाता है जिसको आपने कई गुरुओं को भी देखा होगा कि आप उसके पास जाते हो तो आपका पानी अभिमंत्रित करके वो आपको वापस देते हैं। करेक्ट। तो जी। अल्टीमेटली वो अपनी पॉजिटिव ऊर्जा या तो उस मंत्र की ऊर्जा आपके पानी को चार्ज करते हैं, और वही चार्जिंग वाटर आपको पिलाते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि मेरे दुख निवारण हो गए या तो मेरे रोग के निवारण हो गए। इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ सिंपल फिनोमिना ऑफ अ सुपर कंडक्टर ऑफ ट्रांसफरिंग योर इमोशंस। कभी किसी ने सोचा है इस बारे में? नहीं सर, जस्ट एक रूटीन। जस्ट एक रूटीन जो हम रोज करते हैं। हाँ जी। खाना हम सरोवर रोज का खाते अमृत हैं। भी इसीलिए घर में छिड़कते हैं ना रोज, यस। अभिमंत्रित जल छिड़कने गुरुद्वारे का का। रीजन ही है कि आपकी घर की जो ऊर्जा है उसको पॉजिटिविटी देने का काम है। हम्म। अब पहले के जमाने में ऋषि मुनिया श्राप देते थे, तो श्राप में क्या करते थे? पानी को अभिमंत्रित करके श्राप देते थे। हम्म। करेक्ट। तो उन्होंने वहां पे अपनी नेगेटिविटी ट्रांसफर कर दी पानी के जरिए आपकी ऑरा में, और आपको लगा मुझे श्राप मिल गया, और आपको श्राप लग गया। करेक्ट है। सारी चीजें लॉजिकली कनेक्ट हो रही है। यप यप। यस सर। हार्दिक भाई। तो प्रसाद का महत्व इसलिए है कि वो हमारे अंदर के बैलेंस करता है, हमारे चंद्रमा को, अल्टीमेटली हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। और ऐसा भी कहा जाता है ना कि आप जैसा फूड ग्रहण करेंगे, जैसा खाना खाएंगे, वैसी ही आपकी सोच होगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर तामसी भोजन हो गया या फिर वो वैसी सोच तो हो जाएगी। आपके अंदर तामसिक सोच आती है, तो हाँ। अल्टीमेटली वो तामसिक खाना ही आपका कंडक्टर बन गया ना आपकी सोच का, और वही हम्म। सोच आपकी लाइफ ड्राइव कर रही है। हम्म। तो कितना बड़ा महत्व हो गया हमारा चंद्रमा का, अब हमारे हम्म। फूड का, हमारे पानी का। यस। आप कहीं भी भगवान का बोझ धराते हैं या कहीं से उसको ले जाते तो उसके ऊपर कपड़ा ढक देते हैं, हम्म। या ताकि किसी की बुरी नजर ना लग जाए या तो नेगेटिव एनर्जी वहां पे ट्रांसफर ना हो जाए। हम्म। दिस इज द कंसेप्ट कि हम, कई बार देखा होगा आपने, खाना को कपड़ा ढक के या किसी और चीज में हम अड़ोस पड़ोस में भी कहीं खाना देते तो हम उसके ऊपर कटोरी या कुछ डिश डाल के जाते हैं। हम्म। करेक्ट है। यस सर। ये तो हम सही देख है। देख के करते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे का जो लॉजिक है ना वो ये, कि कहीं किसी की नेगेटिव ऊर्जा या तो नेगेटिव एनर्जी उसके जरिए किसी और में ट्रांसफर ना हो जाए। पर्टिकुलरली जब भगवान का प्रसाद धराते हैं तो भगवान में वो एनर्जी नेगेटिव चली ना जाए, उसके हम ख्याल रखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि अच्छे कुल की स्त्रियां घर में बहुत के रूप में आनी चाहिए। करेक्ट है। रिपीट सर। अच्छे कुल की लड़कियां या तो संस्कारी लड़कियां हमारे घर में आनी चाहिए एज ए हाँ, बहू। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। करेक्ट। हम्म। उसके पीछे का महत्व क्या था? ऐसा क्यों कहा जाता था? कि उनकी सोच ऐसी होगी जैसे संस्कार उनको मिले हैं, सोच ऐसी तो वो होगी, लेकिन हमारे घर को भी अच्छा वो करेगी। अल्टीमेटली पहले के जमाने में और आज के जमाने में भी मोर देन 50 to 60% फीमेल्स खाना बनाती थी। हाँ। तो जब खाना बनाते हो तो वो स्त्री हम्म। के इमोशंस आपके खाने के जरिए आपके फैमिली में जा रहे हैं। हम्म। यस करेक्ट। यस। यस सर। करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए ये कहा जाता था कि स्त्री अच्छे कुल की या अच्छे संस्कारों की होनी चाहिए।
अब पहले के जमाने में स्त्रियां जब मासिक धर्म में होती थी तो उनको रेस्ट दिया जाता था 3 से 4 दिन का। सही है। हम्म। उसके पीछे का रीजन, उनको कहीं भी छूना मना था, हाँ। आइसोलेशन में कर देते थे उनको। हम्म। उस टाइम, पर्टिकुलरली उस पीरियड के दरमियान स्त्रियों की हम्म। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, मंदू पेन में मलिक। होती है। और वही मानसिक स्थिति और वही पेन आपके फूड के जरिए आपके फैमिली में ना आ जाए, उस हम्म। उस चीज का ध्यान रखा जाता था वहां पे। हम्म। कितना बड़ा शास्त्र है हमारा, देखिए कहां से कहां चीजें कनेक्ट करते थे। आज हम भृगुनंदी नाड़ी में पढ़ते कि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा खाने का कारक है, चंद्रमा पानी का कारक है। तो इसका लॉजिक कनेक्शन यहां से मिल रहा है आपको। यस सर। अल्टीमेटली व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर कैरिंग, व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाट यू आर ड्रिंकिंग is directly connected to your emotions and your life. हम्म। अब कई स्त्रियों, आपने देखा होगा कि कई लेडीज घर में खाना बनाते टाइम या तो कोई स्तुति का जाप करती है, या तो भजन सुनती है, या तो कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति चैंट करती है। कोई भी स्तुति है, कोई चालीसा है, कोई मंत्र है, वो करते करते घर में खाना बनता है। अल्टीमेटली वो खाना क्या बन गया? प्रसाद। It become Prasad, yeah. इट हैज अल्टीमेटली बिकम अ प्रसाद फॉर यू। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बात करें, जिस भी स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा केतु, चंद्रमा जुपिटर केतु कनेक्शन बनाते होंगे, अगर वह स्त्री ऐसे कोई एक्टिविटी करते करते खाना बनाती होगी, उसका खाना प्रसाद जैसा स्वाद करेगा। आपको ये टेस्ट करना है तो कर लीजिए। सर मेरा मून केतु मार्स है, मैं भजन चला के फोन मार्स आ पे। गया तो मंत्र ऑलरेडी आ गया वहां पे। हाँ जी। तो आप मैं भजन अगर चला कोई के इंग्रेडिएंट डालना भी भूल गई होगी ना, हम्म। या तो ऊपर नीचे भी हो गया होगा ना, हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। खाने वाले खाना को पता टेस्टी नहीं बने। चलेगा कि ये चीज यहाँ पे नहीं डली गई है, या तो ये चीज इम्बैलेंस हो गई है। हम्म। दिस इज द पावर ऑफ चंद्रमा केतु इन योर चार्ट, इन योर फूड, इन योर वाटर। यस सर। यस विशाल जी बोलिए। My mom has the same combination in ninth house, केतु एंड मून, एंड जब भी बनाते हैं खाना कभी के लिए कोई वो भंडारे जैसा अच्छा बन जाता है और टेस्ट ऑसम करता है हार्दिक भाई, सो बैंग ऑन ये दैट। ये इनबिल्ट कैपेसिटी दी गई है। जब चंद्रमा मंगल केतु तीनों जुड़ जाते हैं ना, चंद्रमा इमोशंस हो गया, चंद्रमा खाना हो गया, केतु सात्विक हो गया, और मंगल मंत्र हो गए। मंगल हम्म। जी। मंत्र की एनर्जी आपने अंदर डाल दी, हम्म। ये खाना ऑलवेज प्रसाद बनेगा, चाहे वो कैसे भी बने। आपने सुना होगा कहीं सत्यनारायण की कथा है, वहां का प्रसाद आपको हमेशा अच्छा लगेगा चाहे कैसा भी बना हो। बहुत बहुत क्यों? टेस्टी। कोई तो चंद्रमा केतु। लॉजिक होगा ना वहां पे। हम्म। क्योंकि वो खाना जो चंद्रमा बना केतु। है वो भगवान को याद करके बनाया गया है, भगवान के लिए बनाया गया है। हम्म। तो आपके मन में एक सात्विक भावना का जन्म हो गया है, और वही भावना आपके फूड के जरिए ट्रांसफर हो रही है। यस आज सर। के जमाने में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, दिमाग में कई सारे टेंशन चलते हैं, झगड़े चलते हैं। अल्टीमेटली यू आर ट्रांसफरिंग इट टू योर फैमिली, एंड अल्टीमेटली यू आर इनवाइटिंग अ ट्रबल इन योर लाइफ, नोइंगली और अननोइंगली। और आज तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, काम वाली बाई या मेड खाना बनाती हैं काफी घरों में। हम्म। अब वो क्या इमोशंस डालेगी आपके खाने में? उसको तो खाना बना के जल्दी भाग के दूसरे घर में जाना है। हाँ। करेक्ट है। दैट कैन बी द रीजन, सॉरी टू इंटरप्ट, दैट कैन बी द यस रीजन, मेनी ऑफ द किड्स जहाँ पे जो दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है सर, उनके किड्स जल्दी बीमार होते हैं। ओके, एंड जल्दी आई हैव अ बीमार बेस्ट होते हैं, एग्जांपल ऑफ उनकी माय इमोशनल सिस्टर, या। इमोशनल कंडीशन भी वीक हो जाती है। यस। ट्रॉमा में, कहीं ना कहीं ट्रॉमा में या तो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं रहते हैं वो लोग।
So what can be done, Hardik bhai? Like how to handle such आता हूँ situations? आता हूँ, धीरे धीरे उसी के ऊपर आता हूँ, डोंट वरी। अब चलो आप समझ लेते हैं कि मेड ने तो खाना बना लिया, उसका इमोशन क्या है हम चेक करने नहीं जा सकते, लेकिन जो स्त्रियां अल्टीमेटली खाना बनाती है वो तो अपने आप को थोड़ा चेंज कर सकती है ना खाना बनाते टाइम। करेक्ट है? यस सर। तो आज जितने भी फीमेल्स बैठे हैं वो जो भी घर में खाना बनाती है, एटलीस्ट खाना बनाते टाइम अपने माइंड को थोड़ा क्लियर कर लीजिए, उसको थोड़ा बैलेंस करके खाना बनाइए। या तो अपने ईश्वर को जप पे, या तो कोई मंत्र स्तुति करके अपने माइंड को बैलेंस करके आप ये खाना बनाना शुरू करिए। चाहे टेस्ट कैसा भी लगे डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो इमोशन ट्रांसफर हो रहा है ना आपके फैमिली मेंबर्स में, वो तो कुछ हद तक पॉजिटिव हो जाएगा। हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। जी सर। तो सिर्फ खाना बनाना है आपका काम है, उस वजह से खाना मत बनाइए। आप पूरे मन से खाना बनाइए, और कैसे भी इस टाइप के इमोशंस को अंदर डालिए। धीरे 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 करके आपकी फैमिली इसमें हैप्पीनेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी कई सारे कुकिंग शोज आते हैं, मास्टर शेफ है, ये है, फलाना है, ढिमका है, उसमें सारे शेफ्स को आपने बोलते हुए सुना है कि खाना बनाना इज अ काइंड ऑफ इमोशंस। इमोशंस के बगैर खाना बन ही नहीं सकता। अच्छा, सुना है ये आपने कुकिंग शोज में? कोई भी शेफ पकड़ लो, इट्स ए आर्ट एंड इट्स अ फीलिंग्स, ऐसा कहेंगे। जी सर। करेक्ट है? तो ये फीलिंग्स यस का सर। लॉजिक यहां से मिलता है। आप जिस मन से खाना बनाओगे, वैसा खाना, वैसा इमोशंस आपके अंदर और आपके फैमिली के अंदर ट्रांसफर होंगे। एक चीज मार्स के छोड़ो सर, सॉरी? मार्स का एक एट्रीब्यूट और जोड़ो इसमें, मतलब मैं सोच रही हूँ हाँ, ऐसा। मार्स का एट्रीब्यूट जोड़ो, यू आर लॉजिकली परफेक्ट। मैं ये कह रही हूँ जैसे जब भी मेरे को जल्दी होगी और फटाफट जितनी जल्दी खाना बनाऊंगी उतना टेस्टी बनेगा। नहीं नहीं, मेरे साथ भी। ऐसा ऐसा नहीं है, वो कुछ अलग लॉजिक है, लेकिन हाँ। मेरा जो कंसेप्ट है आपको समझाने का, लॉजिक क्लियर करवाने का, वो ये लॉजिक है मैडम। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो जस्ट एक बता रही थी। ठीक है। अभी एक दूसरी और बात है, हाँ, हम खाना खाते खाते कितना सोचते हैं आजकल? कोई शांत मन से कोई खाना खाता है, चाहे वो लंच हो डिनर हो? नहीं। सर मैं नेवर। हमेशा टीवी देखते क्लाइंट कॉल देखते अटेंड खाते करके हैं। कान में ईयरफोन डाल के हमेशा खाना खाया सर। नसीब नहीं है अपना शांति से बैठ के खाने वाला सर, नसीब सॉरी। नहीं, मैं तो ऐसी बात चलते मत। फिरते खाती हूँ सर। मैं बैठ ही नहीं सकती, कोई घर मैं एक रोटी खाती हूँ रात को, मेरे को 3 बार उठाएंगे डाइनिंग टेबल से, ये चाहिए वो चाहिए, एक रोटी भी नहीं। तो शायद सर हमको नीचे नीचे बैठ के खाना चाहिए, तो दे कैन देखिए, एक्चुअली टेक नीचे दिस। बैठ के खाना खाने से भी मंगल बैलेंस होता है आपका। हम्म। करेक्ट है? मंगल की एक रेमेडी दी जाती है, नीचे बैठ के खाना खाइए या तो किचन में जाके खाना खाइए। यस। मैं एक दो दिन खाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। हम पुराने टाइम पे कोई किचन में भी ही मंदिर खिलाते या थे खाना। पवित्र जगह में जाते हैं, हम अपने चप्पल क्यों उतार के जाते हैं? ताकि पैर जमीन से लगे। ताकि वी कैन फील द मैग्नेट स्पेक्ट्रम विच इज सराउंडिंग दैट टेम्पल, इट विल गिव अस दैट एनर्जी, दैट इज द मेन रीजन आप खुले वी पैर बो डाउन। कहीं एनर्जी भी फ्रॉम जाओगी अर्थ। तो उस भूमि की ऊर्जा यस। आपकी बॉडी में इजीली ट्रांसफर हो सकती है। हम्म। पर आजकल सर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, भूमि डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं है, अरे ऊपर वो पता ही नहीं हमारी कितने भूमि फ्लोर है। पे। वो आप मन दैट इज से पिलर। जिसको भूमि बना, वो भूमि बन जाएगी मैडम। पर पिलर तो है ना हार्दिक जी, पिलर है ना, इट विल रियली गिव दैट एनर्जी, सो डोंट वरी। यू लिव इन अ बंगलोस और फ्लैट्स, इट विल वर्क। आप अपनी ऑरा को, आपकी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं मैडम। दैट इज द पावर योर सेल्फ इज कैरिंग विथ यू। आपके लिए भूमि तो वो आपका फ्लोर ही हो गया ना। हाँ। राइट। आप
फ्लैट में जाके भूमि पूजन करते हो अपने घर का, तो कहाँ करते हो? नीचे करते हो, वहां की यस, टाइल्स निकाल के करते हो ना। यस, यस। करेक्ट है? करेक्ट है। वही आपके लिए भूमि हो गई। चलो, अब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने आप को टाइम देते हैं। हाँ। प्रिविलेज्ड है सर जिनको टाइम मिलता है अपने लिए, प्रिविलेज सब है। आराम से। एवरी वन इज निकालना प्रिविलेज। पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। टाइम कभी होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? राहु को हाथ में लेते हैं, आज किसका मैसेज है, क्या मेल है, क्या है क्या नहीं। एक आंख से देखते हैं हार्दिक भाई। हाँ, एक आंख से, मुझे मालूम है। जैसे ही नींद खुलती है, ये हाँ पढ़ लिया, अब उठ के जवाब देता हूँ। तो मेरी आज आप सबसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले उठ के अपने आप को 2 मिनट देना शुरू कीजिए। सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। 2 मिनट शांत चित्त से उठ के अपने मन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। या तो अपने ईश्वर को, या तो अपने गुरु को याद कीजिए। और बाद में आपको आज के दिन में क्या क्या करना है, वो एक बार खाली शांत चित्त से सोच लीजिए। हार्डली 2 से 5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा 1 मिनट नहीं लगेगा आपको। ठीक है? सबसे जी। पहले उठ के आपका माइंड वहीं से बैलेंस होना और प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। और फिर आप देखना कि आपने जितने टास्क डिसाइड किए होंगे ना, उसमें से मोर देन 80-90% सक्सेसफुली खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले उठ के आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया। आपकी दिनचर्या वहां से डिसाइड हो गई। आपके बॉडी को कमांड मिल गया, आपके अंदर वो इमोशंस फैल गए कि आज मुझे ये ऐसे करना है। ठीक है? सेम चीज रात को सोने से पहले। नेटफ्लिक्स देखना जरूरी नहीं है। ठीक है? क्योंकि चंद्रमा राहु वाले जितने भी होंगे ना, वो सुबह उठ के मोबाइल और रात को नेटफ्लिक्स देखते देखते सोते होंगे। यहाँ तो चंद्रमा केतु वाले भी कर रहे हैं यही काम। हाँ, तो वो केतु को राहु में कन्वर्ट कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। केतु के ब्लेसिंग्स को राहु में कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग। तो रात को सोते टाइम भी अपने आप को सिर्फ 2-5 मिनट देना शुरू कर दीजिए। जो इंसोमिया का प्रॉब्लम है ना, नींद नहीं आ रही है, गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, वो धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होगी, तो आपको रोग भी ज्यादा नहीं होंगे। है कोई रॉकेट साइंस? बहुत इजी है, एक बार आ जाएगा ये चीज लाइफ में तो वो छोड़ नहीं पाओगे आप। सबसे पहले मैंने ये करना शुरू किया है, बाद में आपको करता हूं, मैं कहता हूं आज। जी सर। ठीक है? खाना खाने से पहले, पहले के जमाने में लोग मंत्र पढ़ते थे। खाना खाते टाइम उसको प्रणाम करते थे, हाँ। पानी घुमाते थे आगे पीछे। वो क्या करते थे? अपने फूड को चार्ज करते थे पॉजिटिवली। तो जिस जिस भी घर में मेड आती है, उसके इमोशन तो हम जानने नहीं जा सकते, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं, तब हम तो ये चीज कर सकते हैं ना। मिल गया जवाब? इसमें क्या किया जाए? सर बेस्ट रेमेडी दे दी। अपने आप को ही चार्ज करना शुरू कर दीजिए, किसी ज्ञानचंद की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में। पानी को चार्ज करके पी सकते हैं ना? पानी, देखिए, पानी में गंगा जल भी आप मिला सकते हैं। घर में सारे लोगों के घर में ऑलमोस्ट गंगा जल कहीं ना कहीं रहता है। गंगा जल नहीं है, कोई भी मंदिर में या तो जाके भगवान का नहलाया हुआ जल या तो अभिमंत्रित जल वहां पे मिलता है, उसको घर में यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। आपके खाने में डालिए, आपके पीने के पानी में डालिए, आपके मटके में डालिए, या तो वाटर बॉटल्स जो आरओ से सीधा हम भरते हैं, वो वाटर बॉटल में थोड़ा डाल दीजिए। अल्टीमेटली पानी बैलेंस हो जाएगा आपका।
और मून केतु मार्स भी यूटिलाइज हो जाएगा कहीं ना कहीं 10% 20%। तो खाना खाने से पहले अपने खाने को चार्ज करें थोड़ा, जैसे भी कर सकते। मेरा ये कहना जरूरी नहीं है कि मंत्र ही करें, आप जो भी अपनी पॉजिटिव हो रहा उसको जैसे भी दे पाए, और शांत चित्त से 10 मिनट निकाल के खाना खाया कीजिए। और ये सुबह शाम दोनों कीजिए। सुबह तो मैं करता हूं, शाम को नहीं कर पाता हूं, शाम को टीवी देखने का आदत है, लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझे खुद को सुधारना है। तो खाने के लिए अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, शांत चित्त से खाइए, इतना मजा आएगा आपको, मैं आपको गारंटी देता हूं। इफ यू कंटिन्यू इट फॉर 15 और 20 डेज, आपके इमोशनल स्टेट में ड्रास्टिकल चेंज पाएंगे आप लोग। और ये जो किरा किया कराया, किसी ने मुझे ऊपर बुरी नजर डाल दी है, ये कर दिया है, मुझे कुछ पिला दिया है, ये सारी भ्रांतियां वहां से खत्म हो जाएगी। सारी चीजें, बीच में कोई बोल रहा था ना सर, किया कराया करने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए जरा, इसको एलिमिनेट करने के लिए किसी ने ग्रुप में पूछा था मुझे। ये कर सकते हो आप, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम है आपकी पॉजिटिव ऑरा को चार्ज अप रखना। कोई नेगेटिविटी आपकी ऑरा में घुसेगी तब आपको प्रॉब्लम होगी ना, उसके रास्ते ही बंद कर दीजिए। अपने आप को थोड़ा चार्ज करना शुरू कीजिए। जैसे हमने मून राहु मून केतु में बताया था कि मून केतु वाले मेडिटेशन कर सकते हैं, मून राहु वाले मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, तो वो भी तो आप करके अपने आप को चार्ज कर सकते हो ना। अल्टीमेटली तो यू आर क्लिनजिंग योर ऑरा बाय डूइंग इट। ऑरा स्कैनर आता है मालूम है? अगर यस सर। किसी के आसपास या कोई किसी व्यक्ति के पास ऑरा स्कैनर पड़ा हो ना, तो आप उस हम्म। ऑरा स्कैनर से सबसे पहले आपको नॉर्मल स्टेट में स्कैन करना, और ये करने के बाद स्कैन करना, आपको टोटली डिफरेंस नजर आ जाएगा रिपोर्ट में ही कि बात कितनी लॉजिकल है। और जब भी आपके ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो दिल से कनेक्ट होइए, अपना काम निकलवाने के लिए नहीं। हे भगवान ये कर दो, हे भगवान वो कर दो, नथिंग लाइक दैट। आपको आपके ईश्वर को मिलना है। और कोई भी रेमेडी हम लोग सजेस्ट करते हैं वो इसलिए नहीं लगती है क्योंकि वहां पे जो इंटेंशन है ना वो गलत हो जाता है। किसी ने बोला पितृदोष की पूजा करवा लीजिए, हाँ भाई करवा ली, लेकिन पूजा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? भाई साहब मोबाइल देख रहे हैं, मंत्र पढ़ रहा है पंडित, और पूजा खत्म हो गई। कहाँ से आप कनेक्ट हो गए उसके साथ? आपने घर में यज्ञ रखवाया, आप यज्ञ में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे मन से, उस यज्ञ का कोई हम्म। मतलब ही नहीं है। आपको बोला कि भाई मंत्र जाप करना है, आपको राहु के 1000 मंत्र करने हैं, या तो रोज एक माला करनी है। अरे भाई इसने बोला है ये राहु का प्रकोप है, चलो फटफट फटफट फट माला घुमा ली, बात खत्म। कोई भी मंत्र पढ़ने को कहा, फटाफट 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 पढ़ लिया, काम खत्म। मंत्र को समझिए और मंत्र के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर भी कोई भी रेमेडी आपके काम आ जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली रेमेडी का काम है आपको इमोशनल स्टेट को बैलेंस करना है। दैट्स द ओनली थिंग रेमेडी इज डूइंग। जो हम पूजा पाठ दान धर्म की रेमेडीज जो देते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसका कारण यह है कि आपके इमोशनल स्टेट को सबसे पहले बैलेंस करता है। बाकी कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन वो कर्म करने के लिए जो सद्बुद्धि चाहिए आपको, या तो वो पथ प्रदान, या तो पथ देखने की क्षमता आपको प्रोवाइड करेगा। वो पथ पे चलाएगा नहीं, चलना आपको है, लेकिन वो रास्ता आपको दिखा सकता है, या तो किसी व्यक्ति के जरिए या तो सर्कमस्टेंसेस के जरिए। रेमेडी करने का ये महत्व है। किसी ने बोला पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाओ, हाँ भाई ये लिया लोटा, पीपल के जड़ के नीचे जाके बात खत्म हो गई, हमने रेमेडी कर ली। अरे भाई वो पीपल की जो ऊर्जा है, पीपल की जो ऑरा है, वो आपके अंदर डालनी, इसलिए आपको पीपल का पेड़ सजेस्ट किया गया है, वरना पीपल के पेड़ को पानी की जरूरत ही नहीं है।
और वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूं। हम्म। तो पीपल में भगवान विष्णु का वास है, लेकिन कभी किसी ने महसूस करने की कोशिश की है? नो, नेवर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब बैलेंस करना, नो रॉकेट साइंस एट ऑल। आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए, आपको फर्क ना दिखे तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ सकता हूं। और धीरे धीरे आप अपने आप को वो स्टेट में लेके जाएंगे कि कोई भी नेगेटिव चीज भी अगर आपके आसपास घटित हो रही है तो आपको उसका फर्क पड़ना कम हो जाएगा। या तो कोई भी आपके साथ कोई नेगेटिव चीज कर रहा है तो उसका भी आपके ऊपर इम्पैक्ट होना धीरे 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 कम हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह होगी आपके साथ कि आप तो अभी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बुरा कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है ना, तो आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, इसमें उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी डेस्टिनी ही ऐसी लिखी गई है। ये चेंज आ जाएगा आपके परसेप्शन में। आप उसको गाली नहीं दोगे, आप उसके लिए दया करोगे, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे, ये सही रास्ते पे आ जाए। कोई भी चीज में आपकी नेगेटिविटी या तो नेगेटिव देखने की क्षमता धीरे 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 कम होती जाएगी। तो कर सकते हैं हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल। कितने मिनट देना है दिन में? हार्डली 15 मिनट, सुबह शाम दोपहर मिला के। तो क्या आप आपकी लाइफ से 15-20 मिनट अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपनी हैप्पीनेस के लिए नहीं निकाल सकते? कर सकते हैं ना? यस सर, कर हम्म, सकते हैं। अच्छा। बस तो करना शुरू कर दीजिए और फर्क देखिए, चमत्कार देखिए, मैं ऐसा कहूंगा चमत्कार देखिए। और लेडीज, आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लेडीज घर में खाना बनाती है या हाउसवाइफ है, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। और मैंने 2 रील ग्रुप में शेयर की थी, मालूम है, थोड़े दिन पहले। वो एक पुष्प वाली थी और एक जो मैंने गुजराती से हिंदी ट्रांसलेट करके दिया था। देखी थी किसी ने? जी। एक मैंने रील शेयर की थी। 2-3 रील जो है मैंने बहुत साल पहले देखी थी, और उसने मेरे जीवन को बदलने में बहुत हेल्प की है। जीवन को बदलने से मतलब है मेरी मनोस्थिति को चेंज करने के लिए, या तो मेरे पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए। तो उसमें एक रील का कहना ऐसा था कि अगर ये 5 ग्राम का फूल आप हाथ में लेते हो और उसको 2 घंटे तक ऐसे ही रखते हो हाथ में पकड़ के, तो वो 5 ग्राम का फूल आपको 5 किलो का लगने लगेगा 2 घंटे के बाद। लेकिन फिर भी अगर आप उसका वेट करोगे तो वो 2 ग्राम का ही होगा, वो 5 ग्राम का, 5 किलो का नहीं हो जाएगा। तो सिचुएशन हैवी नहीं होती है कभी, हम सिचुएशन को कितनी देर तक होल्ड करके रखते हैं ना, वो हैवी हो जाती है। सो इट मीन्स हार्दिक भाई, पहले टफ लगेगा पर जैसे बॉडी अडेप्ट हो जाएगी देन यू आर एबल टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। वो दिस जितना इज द आप, आपका मैसेज, राइट? हार्ट दर्द करना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके जीवन में जो भी परेशानी आती है ना, तो उसको ज्यादा देर तक अपने मन में होल्ड करके मत रखिए। हाँ, आया, हो गया, नो प्रॉब्लम, And हो somehow जाएगा। it is you become adapted to those things, so that's the reason it will not feel heavier. That can be राइट। the तो reason किसी also. भी सिचुएशन को या किसी भी सरकमस्टेंसेस को ज्यादा होल्ड मत कीजिए अपने माइंड में, कि सारी चीजें यहां से शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में घटित होना। और दूसरी एक रील थी संत मुरारी बापू की थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा था, गुजराती में वो रील थी, कि जब भी सीता जी के जीवन में रावण की समस्या आई ना, तब समाधान के रूप में ऑलरेडी हनुमान जी वृक्ष की घटा में मौजूद थे। तो उसका कहने का तात्पर्य ये था
कि भगवान आपको पहले अन्न देता है, बाद में भूख देता है, पहले पानी उत्पन्न करता है, बाद में प्यास देता है। तो आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है ना, तो उसका समाधान सबसे पहले भगवान ने क्रिएट करके रखा होता है। बस आप शांत चित्त से आगे पीछे ना देख के थोड़ा ऊपर देखेंगे ना, और अपने ईश्वर को पास देखेंगे ना, तो उसका सॉल्यूशन आपको वहीं से मिल जाएगा। ये 2 रील मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, अगर किसी ने देखी हो तो। जी सर। राइट। तो सिचुएशन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, वरना डिप्रेशन आपके पास बैठा ही, ऑलरेडी आपके दिमाग में ही बैठा है। सारे के अंदर कहीं ना कहीं कोई डिप्रेशन पलप रहा है, और जिंदगी में कोई ना कोई वजह से तो दुखी है ही। वो दुख को ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, समाधान उसका मिल जाएगा, लेकिन पहले अपने चित्त को शांत करना पड़ेगा, तब जाके समाधान मिलेगा। हड़बड़ाहट में कभी समाधान नहीं मिलेगा। बस तो आज यही था, मून एंड डेली लाइफ। हम ना तो इसको कुंडली के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन जनरल लाइफ में आप मून का यूटिलाइजेशन डेली बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी मनोस्थिति ठीक ठीक कर सकते हैं, और अपने अंदर के देवता और दानव को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वो कैपेसिटी आपको खुद को जनरेट करनी पड़ती है, अपने अंदर खोज करनी पड़ती है, और वो कैपेसिटी तब आएगी कि मेरे अंदर दानव प्रवृत्ति क्या है और मेरे अंदर देवता प्रवृत्ति क्या है। करेक्ट। करेक्ट। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन? सारे चुप हो गए। यस विशाल जी बोलिए। सॉरी, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ये लोगों को बोलना चाहिए। आप कोई दूसरे बात का नहीं, बोलिए बोलिए। मैंने सर वही बोला कि हस्बैंड वाइफ दे आर डूइंग जॉब, तो घर का खाना, रात का खाना मेड बनाती है। हम्म। तो हाउ टू ओवरकम दैट सिचुएशन, लाइक मेड को बोल छोड़ दिया ना के हाउ? मंत्र। आप मंत्र से चार्ज कर लीजिए, शांति से खाना खाइए। बच्चों को जो खिला सकते हैं शांति से, बच्चों को पॉजिटिव वे में खिलाना चाहिए रात को, अगर कोई और बनाए तो पहले के उनको। जमाने में बच्चों को भी मंत्र बोल के खाना खिलाया जाता था। जी जी। ओके। आपका बच्चा छोटा है, मुझे मालूम है, आप अभी से उसको ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो हाँ, मेरे सब मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट माय सिस्टर। ओके। उनमें आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है बच्ची को। राइट। जी मनोज जी उनका बोलिए। सर को खाने में कौन सा मंत्र बोलने के लिए आपने बताया सर? अरे मंत्र? कोई भी। सर मैं किसी भी भगवान को स्पेसिफिक नहीं करूंगा। आपको जिस ईश्वर पे या जिस प्रकृति पे श्रद्धा हो, आप वो करिए। आपके मन को शांति कहाँ से मिलती है, आपको मन को चार्जिंग कहाँ से मिलता है, वो करिए। पर आई विल भगवान को ग्रेटिट्यूड करके भी मतलब काम चलेगा? आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनी मंत्र। आपको मैं किसी भी लिमिटेशंस में डालना नहीं चाहता, ना तो आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं ईश्वर के प्रति। मैं कहूंगा आप विष्णु भगवान को मानते हो, मैं बोलूंगा बजरंग बली का पाठ करिए, तो आप बोले हाँ अब इसके लिए तो बजरंग बली करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको जिसके प्रति श्रद्धा है, आप जिसको भी अपना ईश्वर मानते हैं, आप उनका मंत्रोच्चार कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गूगल करिए, मिल जाएगा। खाना खाते टाइम क्या बोलना चाहिए, खाना बनाते टाइम क्या बोलना चाहिए, सारी चीज एआई से मिल जाएगी आपको। अगर आपको उसमें श्रद्धा आती है तो करिए, वरना तो आप मंत्रों की कोई कमी थोड़ी है हिंदू शास्त्र में। एक मांगोगे 1 लाख मिल जाएंगे मंत्र। तो यूट्यूब में डाउन द मेमोरी लेन, मुझे आप बात कर रहे थे तो ध्यान में आया। मम्मी रोज सुखमनी साहिब का पाठ करती थी, आगे पानी का गिलास रखती थी। हम्म। फिर पाठ जब हो जाता था, सारे घर में छिड़काव करके हमें पिला देते। सारी सर चीजें वहीं से आपने कनेक्ट होगी मैडम। आप सर आप मेडिटेशन करिए, पानी रख के वो चार्ज हो जाता है। हाँ करिए, नो प्रॉब्लम। सर आपने कहा था मंगल मंत्र है, बुद्ध भी मंत्र है ना? बुद्ध नहीं, जरा। मंगल मंत्र है। मंगल और 5वां घर दोनों मंत्र है। ओके। बुद्ध मंत्र नहीं है मतलब? नहीं, मंगल मंत्र है। मंत्र में ऊर्जा होती है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? मंगल।
मिल गया लॉजिक? ठीक। हार्दिक भाई, आई वॉच योर दैट जुपिटर वाला एस्पेक्ट वाला वीडियो, रियली रियली टच माय हार्ट, थैंक यू। थैंक यू। शायद होपफुली आपने मेरा एग्जांपल तो नहीं दिया इन लोगों को। नहीं नहीं। ओके, चलो तो आज की मीटिंग खत्म करते हैं यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें आपको बतानी थी, आप सबको मालूम थी, लेकिन आपने कभी कंसंट्रेट नहीं किया था। करेक्ट? तो आज से कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाएगा। एटलीस्ट 100% ना आए तो कोई बात नहीं, 25-30% भी चेंज आ जाए ना तो बहुत है अपने लिए। थैंक यू हार्दिक भाई, मेरे को थैंक बुलाने यू के लिए, सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सबको सर। मिलके भी थैंक यू सबको, या सी थैंक यू यू गाइस। सर। वेलकम मैम।